मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरे पिता के साथ उन्होंने काम किया है साथी के तौर पर, सहयोगी के तौर पर। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं नहीं मानता भैया कि सात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, पर इसका मतलब कभी ये नहीं है कि मैं उनका व्यक्तिगत विरोध करता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इस वक्त दावते इफ्तार को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। खास करके 22 और 29 अप्रैल की वो तस्वीरें आपको याद होगी जहां पे विपक्ष के नेता और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। लेकिन अगर इस मेलजोल की हम बात करें तो एक चेहरा जो हर किसी के नजर पर छाया हुआ था वो था चिराग पासवान का। बता दें कि आरजेडी की तरफ से आयोजित किए गए इफ्तार पार्टी में और साथ ही जितिन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में इन दोनों जगह पर चिराग पासवान पहुंचे और इन दोनों जगह पर सीएम नीतीश कुमार से खास मुलाकात चिराग पासवान की हुई। इतना ही नहीं, जितिन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने तो इशारा देकर चिराग पासवान को अपने पास बुलाया, जिसके बाद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। ऐसे में आखिर इस आशीर्वाद के क्या मायने निकाले जाए, इसको लेकर अब चिराग पासवान का बयान सामने आया है। पहले सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का। भाई देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। भाई प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रदेश के मुखिया हैं, वो साथ ही साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। बार बार एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का होना, एक शख्स उनके इतने करीब पहुंच जाता है कि जाकर उनकी पीठ पे मुक्का मार देता है। महज कुछ फीट की दूरी पर एक पटाखे जैसा बम उनकी सभा में फूट जाता है और आज इस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ चला गया। मुझे लगता है मैं प्रदेश के डीजीपी से भी आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो सुरक्षित हैं तभी प्रदेश में भी एक सुरक्षा का भाव रहेगा। इस तरीके की घटनाएं बिहार में बढ़ रहे अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और लोगों में असुरक्षा का भाव और बढ़ता है जब लोग देखते हैं कि भैया मेरा मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इसीलिए उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से तेज प्रताप द्वारा 9 पत्रकारों पे मानहानि का दावा ठोका गया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मुझे लगता है उनकी तरफ से लिया गया व्यक्तिगत फैसला है। क्यों लिया, नहीं लिया, मैं पत्रकारिता पे इस तरीके से प्रहार किया जाए, मैं उसका समर्थक कभी भी नहीं रहा हूँ। पत्रकार स्वतंत्रता है भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और पत्रकार। उनके पास पूरी आज़ादी है अपनी बातों को रखने की, उनके पास पूरी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया उनके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है तो संभवतः इस वजह से उन्होंने कार्रवाई की होगी, पर सांच को आँच नहीं वाली बात है। भाई अगर कोई सही है, सच्चा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों से किसी को भी डरने, भयभीत होने की ज़रूरत है। पर पत्रकारों के साथ इस तरीके से करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। तो जिस तरह से देखा जाता है इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार आपको इशारा करते हैं, आप जाते हैं, पैर छूते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि आपके व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध ये दोनों अलग रखे जाने चाहिए और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखना चाहिए। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरे पिता के साथ उन्होंने काम किया है साथी के तौर पर, सहयोगी के तौर पर। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं नहीं मानता भैया कि सात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, पर इसका मतलब कभी ये नहीं है कि मैं उनका व्यक्तिगत विरोध करता हूँ। मेरे लिए वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में सम्मानित हैं, बड़े हैं मुझसे, और ये सम्मान, जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो मैंने उनको हमेशा दिया है, भविष्य में भी देता रहूँगा। क्या लगता है भविष्य में साथ भी हो सकते हैं क्या? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं? तो बता दें कि कहा यह जा रहा था कि बहुत जल्द अब चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं। कई तरह की राजनीति में जो बातें हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त इन तमाम अटकलों पर चिराग पासवान ने पूर्ण विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया है कि चूंकि सीएम नीतीश कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं, उनके पिता के साथ काम कर चुके हैं और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करना उनका फर्ज बनता है और आगे भी वो सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करते रहेंगे। वो
व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी की जाती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो रिश्ते हैं वो मजबूत है और आगे भी ऐसे ही रिश्ते जो है वो मजबूत बने रहेंगे। तो चिराग पासवान का बड़ा बयान, जहां पे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के आदर किए जाने की जो बात है वो कही है और ये भी कहा है कि आगे जो उनके रिश्ते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ अच्छे बने रहेंगे। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।